कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा कहने जा रहे हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है और यह पूजा प्रदोष काल में की जाती है। कहते हैं प्रदोष काल में भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय यदि उनकी भक्ति भाव से आराधना पूजा अर्चना की जाए तो वे हमसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह प्रदोष व्रत जिस दिन शुक्रवार के दिन पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन व्रती को इसकी कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए, क्योंकि कथा के बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। कथा के अनुसार एक नगर में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे। इनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक धनिक का बेटा था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों विवाहित थे, जबकि धनिक पुत्र का हाल ही में विवाह हुआ था। विवाह के बाद उसकी पत्नी अभी गौना न होने के कारण मायके में ही रह रही थी। एक दिन तीनों मित्र साथ बैठे हुए स्त्रियों के विषय में बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान ब्राह्मण कुमार ने नारी की महत्ता को बताते हुए कहा कि जिस घर में स्त्री नहीं होती वह घर सूना और अशुभ माना जाता है। यह बात धनिक पुत्र के मन में गहराई से बैठ गई। उसने तुरंत अपनी पत्नी को मायके से घर लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि उस समय शुक्र देव अस्त अवस्था में थे और ऐसे समय में बहू को मायके से लाना अशुभ माना जाता है। बावजूद इसके धनिक पुत्र ने किसी की सलाह नहीं मानी और सीधे अपनी पत्नी को लाने ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन वह जबरदस्ती पत्नी को विदा कराकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके साथ कई प्रकार की अनहोनी घटनाएं घटित हुईं। पहले तो उसकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई, जिससे दोनों घायल हो गए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर डाकुओं ने उसका सारा धन लूट लिया। किसी तरह घर पहुंचने के बाद धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। वैद्य को बुलाने पर उसने बताया कि युवक की मृत्यु 3 दिन के भीतर हो सकती है। यह समाचार सुनकर ब्राह्मण मित्र तुरंत धनिक के घर पहुंचा और उसने उसे शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। उसने कहा कि धनिक पुत्र को पत्नी सहित पुनः ससुराल भेज दिया जाए। ब्राह्मण की बात मानकर ऐसा ही किया गया। ससुराल पहुंचते ही धनिक पुत्र की तबीयत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे सभी कष्ट दूर होने लगे। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से धनिक पुत्र का जीवन बच गया। यही कारण है कि इस व्रत के दिन व्रती को शुक्र प्रदोष के व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। प्रिय भक्तों, यह थी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा और शुक्रवार को होने के कारण यह व्रत जातक की कुंडली से शुक्र जनित दोषों और दरिद्रता को मिटाकर उसके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को भी बढ़ाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और साधक को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। उम्मीद करते हैं ये कथा आपने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनी होगी। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारे इस रुद्र ब्लेसिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।